मैं कह रहा हूँ ना, मनुस्मृति के अनुसार मैं सबसे सर्वोच्च पायदान पे आता हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं विरोध करता हूँ। मनुस्मृति अगर लागू हो गई तो आपको तेल खोलते तेल के कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। अभी मुक्तेश्वरानंद के अकॉर्डिंग अगर आप मनुस्मृति को नहीं मानते तो आप सच्चे ब्राह्मण नहीं, आप हिंदू भी नहीं कहलाने के लायक कोई हैं। दिक्कत नहीं जी, मुझे उनसे सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उनसे सर्टिफिकेट राहुल लेने गांधी की भी कोई अब हिंदू जरूरत नहीं है। बिल्कुल जी नहीं है, वो सबसे पहले भारतीय हैं। राहुल गांधी जन्म से भारतीय हैं, कर्म से भारतीय हैं, अपने कामों से भारतीय हैं, 24 घंटे भारतीय हैं, हर तरह से भारतीय हैं वो तो उनके। तो अगर आप खानदान का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने कोई टिप्पणी की हो और विवाद शुरू हो गया हो, लेकिन इस बार टिप्पणी बेहद अलग है। उन्होंने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने एक बयान में कहा था कि मनुस्मृति मानने वाले लोगों को हम नहीं मानते, देश संविधान से चलना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर राहुल गांधी मनुस्मृति नहीं मानते हैं तो राहुल गांधी हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। इसी पर आज बात करेंगे, हमारे साथ शर्मा जी मौजूद है। शर्मा जी, क्या हिंदुओं को हटाया जा सकता है? क्योंकि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, ये तो अब कह दिया उन्होंने, अविमुक्तेश्वरानंद ने, उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है। ये मुझे पता नहीं, वो मनुस्मृति को नहीं मानते। मैं बहुत सम्मान करता हूँ, शंकराचार्य साहब हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। अब ये मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने किस दबाव में आके ऐसा बयान दिया है कि राहुल गांधी के हिंदू के बारे में। रही बात मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में और आज के हालातों के हिसाब से वो चीज़ें गलत बैठती हैं। बिल्कुल वो आज के टाइम में, आज के समाज के हिसाब से वो चीज़ें जायज़ नहीं है। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, अगर मनुस्मृति का माना जाए तो मैं सर्वोच्च कदम पे हूँ, सबसे ऊपर में माना जाता हूँ, लेकिन मैं खुद भी नहीं मानता मनुस्मृति को। तो आप भी हिंदू नहीं हुए? हाँ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है। लोग मुझे कहते हैं मैं हिंदू ना माने, मैं इस चीज़ों को नहीं मानता। जो चीज़ गलत है मैं उसका सदा विरोध करता रहूँगा। अगर लोग मुझे कहते हैं तुम धर्म विरोधी हो, मैं धर्म विरोधी। अगर लोग मुझे कहते हैं देशद्रोही तो मैं देशद्रोही, लेकिन मैं गलत का विरोध करता था, गलत का विरोध करता हूँ और गलत का विरोध करता रहूँगा। सबसे बड़ी बात कि मैं तो इस मामले में सिर्फ एक चीज़ को सबसे ज़्यादा ऊपर रखता हूँ, हमारे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने एक बात बोली थी, मनुस्मृति के अनुसार हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसकी सबसे शानदार व्याख्या जो करी हमारे महात्मा गांधी जी ने करी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। और उसकी जो उन्होंने परिभाषा दी वो कैसे कि जब आप सुबह उठते हो सबसे पहले नित्याक्रम करते हो, नित्य क्रिया करते हो अपनी, उसमें जब आप निपटते हो तो अपने हाथ से अपनी सफाई करते हो ना, तो यानी कि आप शूद्र हो गए। उसके बाद आप नहाते धोते हो, पूजा पाठ करते हो तो आप ब्राह्मण हो गए। पूजा पाठ करने के बाद जब आप अपने कमाने दमाने के लिए निकलते हो, जब आप पेट पालन करने के लिए निकलते हो तो आप वैश्य हो जाते हो, क्योंकि आप कमाई धमाई करने जा रहे हो, अपना व्यापार करने जा रहे हो, अपनी नौकरी करने जा रहे हो। और उसके बाद जब आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है और उसका ढाल बन के आप सामना करते हो तो आप क्षत्रिय हो जाते हो। तो प्रत्येक व्यक्ति में 4 धर्म बचपन से ही मौजूद होते हैं। हर व्यक्ति इन 4 धर्मों से अलग तो नहीं है। सुबह उठ के कोई ऐसा नहीं है कि हमारे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे कोई और किस्म का हो, क्षत्रिय हो या कोई भी हो, जो अपनी नित्य क्रिया करने के बाद खुद स्वयं अपने आप को साफ ना करता हो या 4 दिनों को बुलाता हो मैंने नित्य क्रिया कर ली और मुझे साफ करो, सिवाय छोटे बच्चों के जो अबोध बच्चे होते हैं, उनकी जाहिर सी बात है उनके माँ बाप उनकी सफाई करते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी शुरुआत ही शूद्र बने से होती है। तो हम कैसे कहते हैं इस बात को कि हाँ जी गलत चीज़ है तो गलत है, मैं उसका विरोध करूँगा। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी जो कहा, मैं उसका परिप्रेक्ष्य समझ नहीं पा रहा। अभी तक वो बहुत समझदारी की बातें करते आए थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ है, कोई प्रेशर पड़ गया है या कोई सत्ता पक्ष का दबाव आ गया है, कुछ और ऐसी बात हो सकती है कि जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कहा हो। वो कह रहे हैं मनुस्मृति धर्म ग्रंथ है और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, देश का पहला संविधान मनुस्मृति था और देश संविधान से नहीं बल्कि मनुस्मृति से ही चलना चाहिए। नहीं जी, बिल्कुल गलत है। देश अगर संविधान से चलता है तो सर्वोपरि संविधान है। मनुस्मृति से अगर आप संविधान को चलाएंगे तो मनुस्मृति में कहा गया है कि अगर शूद्र के कानों में, अगर वेदों का एक भी श्लोक पड़ जाए तो शूद्र के कानों में पिघला शीशा भर देना चाहिए। क्यों भाई? अगर आप मनुस्मृति को मानते हो तो आप एक चीज़ को और भी मानते होगे कि पूरे ब्रह्मांड की रचना किसने की? हमारे ब्रह्मा जी ने। हम यही मानते हैं ना कि ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा जी ने करी है। जाहिर सी बात है, पालन हमारे विष्णु जी हैं और संहारक हमारे शिव जी हैं। उसके अलावा तो कोई अलग से कोई संसार नहीं है। या हिंदुओं के अलग संसार है, मुसलमानों का अलग संसार है, ईसाइयों का अलग संसार है कि उनकी रचनाएं अलग अलग करी हों। जब हम एक बात में हिंदू धर्म को ऊपर रख के मानते हैं कि पूरी सृष्टि के जन्मदाता ब्रह्मा हैं, पूरी सृष्टि का बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी ने सारे धर्म बनाए हैं, ब्रह्मा जी ने सारे लोगों को बनाया। वो तो बाद में काम के हिसाब से उनका वर्गीकरण कर दिया गया कि ये शूद्र है अगर ये गलत काम कर रहा है, नीच काम कर रहा है या सफाई का काम कर रहा है, जबकि मैं उसे नीच नहीं मानता। सफाई करने वाले अगर ना हो तो हम यहाँ सारे गंदगी में भिज आ जाए। हम तो उनका सबसे बड़ा काम मानते हैं, जो अपनी नाक पे रुमाल बांध के और लगातार सफाइयाँ करते हैं। अगर वो लोग ना हो तो आज हम ये गंदगी के ढेरों में खड़े होते। सबसे बड़ा काम है उनका। तो इसलिए मनुस्मृति को जहाँ पे ये चीज़ें आती हैं मैं उसको गलत मानता हूँ, सीधी सी बात है। सर, क्या किसी को हिंदू धर्म से निकाला जा सकता है? क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कह दिया कि राहुल गांधी अब हिंदू धर्म का पार्ट नहीं है, वो हिंदू है ही नहीं अब। जी, ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म से निकाला जा सकता है कुछ और। ये कहीं किसी से किसी को कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जो हिंदू है वो हिंदू है, जन्म से हिंदू। और हिंदू की भाषा, परिभाषा मैं आपको बताऊँ, हिंदू की जो परिभाषा थी, इंडस वैली जो जिसे कहा जाता है सिंधु नदी, सिंधु से हुआ हिंद, हिंद से हुआ हिंदू,
हिंदू पहले कभी किसी को नहीं कहा जाता था। हिंदू मुगलों के आने से पहले, जब इब्राहिम लोदी वगैरह ये सब आए थे, जब इन्होंने इंडस वैली पार करके, हमारे हिंदू कुश पर्वत को पार करके जब हमारे भारत में उन लोगों ने, आक्रमणकारियों ने भारत में एंट्री करी, उसके बाद से इस इलाके को हमारे हिंदू कहा जाने लगा। नहीं तो इससे पहले हमारे भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता, जम्बू द्वीप है भारत खंडे, ये कहा जाता था। हिंदू नहीं कहा, हिंदुस्तान नहीं कहा जाता था। हिंदू शब्द की परिभाषा ही वहाँ से उत्पन्न हुई है। अब आज सारे के सारे लोग इस चीज़ को समझते तो है नहीं, पढ़ना लिखना लोगों ने है नहीं, जो ऊपर से चला वो लोगों ने पढ़ लिया, जो ऊपर से चढ़ा वो लोगों ने पढ़ लिया, उसी चीज़ को आगे परिपाटी को बढ़ाए जाते हैं। अगर हिंदू धर्म हमारा इतना पवित्र था तो हमारे सती प्रथा पे बैन क्यों लगाया गया? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पे बैन लगवाया, अंग्रेजों के साथ मिलकर लगवाया, गलत था। विधवा पुनर्विवाह की इन्होंने वकालत करी, क्या लोगों को, महिलाओं को अपने दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था? क्या उन्हें ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है? अगर इस हिसाब से अगर हम चलेंगे, मनुष्य स्मृति के हिसाब से चलेंगे, तो आज हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं पाप का भागी बन जाएगा। हर व्यक्ति पाप का भागी बन जाएगा। अब ये अभिनय नरवाल हैं, हमारे लेफ्टिनेंट जो शहीद हुए हैं वहाँ पे अभिनय, उनकी पत्नी हिमांशी अग्रवाल, अब उनका क्या कसूर है जी? हिमांशी नरवाल का उनका कोई कसूर है? वो 3 दिन में विधवा हो गई। अब अगर उन्हें मनुस्मृति के हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से तो उन्हें सती हो जाना चाहिए था, उनके सारे केस कटवा देने चाहिए थे, उन्हें गंजा कर देना चाहिए। इसमें उनका कोई कसूर है? कोई कसूर है उनका? मनुस्मृति से चलना चाहिए कि संविधान से चलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे हर चीज़ को आत्मसात करते हुए, हर चीज़ की बहुत गहरी जांच परख करते, जांच पड़ताल करके और संविधान का निर्माण करा। और वो संविधान आज हमारी हर चीज़ को पूरा करता है, चाहे वो हिंदू धर्म की व्याख्या हो, चाहे वो सिख धर्म की व्याख्या हो, चाहे वो जैन धर्म की व्याख्या हो। सबको जीवन जीने का अधिकार है, सबको अपने धार्मिक क्रियाकलाप करने का अधिकार दिया हुआ है, सबको अपने ढंग से जीने का अधिकार है, सबको अपनी जीविका चलाने का अधिकार दिया हुआ है, सबको पूरे देश में कहीं बसने का अधिकार दिया हुआ है। हालांकि 2-3 चीज़ें अपवाद हैं कि जैसे वहाँ पे आप नागालैंड में ज़मीन नहीं खरीद सकते, उत्तराखंड में एक नया कानून बन गया है कि सिर्फ 250 वर्ग मीटर ज़मीन आप खरीद सकते हैं, जैसा कि पहले कश्मीर में भी था। कश्मीर में खोल दिया गया है, लेकिन वहाँ भी एक व्यक्ति एक ही ज़मीन खरीद सकता है, 2 नहीं खरीद सकता, वहाँ भी एक ही प्लॉट खरीद सकता है धारा 370 हटने के बाद से। तो ये अपवाद थे वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो है सिक्योरिटी रीज़न हुआ करते थे, वरना तो पूरा संविधान में हर तरह से हर किस्म की आज़ादी देता है। आजीविका, अगर इतनी आज़ादी संविधान में है तो देश में एक तबका बार बार ये क्यों कहता है कि देश में मनुस्मृति लागू होनी चाहिए, देश मनुस्मृति से चलना चाहिए, संविधान से नहीं चलना चाहिए? जी बिल्कुल, ये लोग वही हैं जो आज भी लोगों में नीच और ऊंच नीच की भावना देखते हैं। आज भी जो है दलितों के ऊपर सिर के ऊपर बैठा के उनके ऊपर सिर के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, दलितों को घोड़ी चढ़ने पर गोली मार दी जाती है, दलितों के मुँह छेड़ने पर उन्हें गोली मार दी जाती है। राजस्थान में एक दलित को अपनी बारात निकालने के लिए 3-3 थानों की पुलिस फोर्स लगवानी पड़ी, तब जाके उसकी घोड़ी पर चढ़ के बारात निकली। ये वही लोग हैं जो आज भी उन्हें निकृष्ट समझते हैं, आज भी उन्हें नीच समझते हैं। समानता की बात करें, अगर हम विदेशों की बात करें तो विदेशों में आज आपको याद है एक क्रिकेटर था हमारा काफ़ी पुराना, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसका काम क्या था, उसका पेशा क्या था? वैसे वो क्रिकेट खेलता था, न्यूजीलैंड या शायद ऑस्ट्रेलिया का था, मुझे पूरा याद नहीं है, क्रिकेट में थोड़ी कम रुचि है, लेकिन उसका बेसिक काम क्या था? वो कब्र खोदता था। उसके बावजूद वो क्रिकेट टीम में था। वहाँ कोई भेदभाव नहीं करा जाता, वहाँ कोई भेदभाव नहीं करा जाता कि ये कब्र खोद रहा है तो यहाँ तो कब्र खोदने वाले को बिल्कुल अछूत माना जाएगा। अरे भाई ये तो ये चंडाल है, ये तो कब्र खोदने वाला है, इसे कौन सा टीम में शामिल करेंगे? लेकिन वो क्रिकेट खेलता था, अपने देश का नाम रोशन करता था। तो विदेशों में इस मामले में बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे इस चीज़ को नहीं देखा जाता, वहाँ जाति प्रथा और ये सब चीज़ें नहीं होती। तो जाहिर सी बात है हमारे देश में भी नहीं होनी चाहिए। सर्वांगीण विकास हमारे देश का तभी होगा ना जब हम जात पात और इन सब चीज़ों की बेड़ियों से निकलेंगे, इन सब चीज़ों की बेड़ियों से मुक्त होंगे, प्रत्येक व्यक्ति देश के लिए समर्पित होगा, तो जाहिर सी बात है देश का विकास होगा ही होगा। तो धर्म संसद लगते हैं, धर्म संसद में कहा जाता है कि मनुस्मृति पूरी तरीके से लागू हो जानी चाहिए। जी नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, मनुस्मृति के अनुसार मैं सबसे सर्वोच्च पायदान पे आता हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं विरोध करता हूँ। मनुस्मृति अगर लागू हो गई तो आपको खोलते तेल के कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। अभी मुक्तेश्वरानंद के अकॉर्डिंग अगर आप मनुस्मृति को नहीं मानते तो आप सच्चे ब्राह्मण नहीं, आप हिंदू भी नहीं कहलाने के लायक हैं। कोई दिक्कत नहीं जी, मुझे उनसे सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उनसे सर्टिफिकेट लेने की गांधी भी हिंदू नहीं है? बिल्कुल जी नहीं है, वो सबसे पहले भारतीय हैं। राहुल गांधी जन्म से भारतीय हैं, कर्म से भारतीय हैं, अपने कामों से भारतीय हैं, 24 घंटे भारतीय हैं, हर तरह से भारतीय हैं वो। तो उनके तो अगर आप खानदान का विश्लेषण करेंगे, उनके खानदान में सारा का सारा भारत बसा हुआ है। सिख उनके खानदान में, पंडित उनके खानदान में, और उसके बाद क्रिश्चियन उनके खानदान में, ईसाई उनके खानदान में, सब हैं उनके, कोई दिक्कत नहीं है किसी के। इससे बड़ा और भारतीयता का संगम आपको क्या मिलेगा कि हर धर्म के लोग उनके खानदान में मौजूद हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, इंदिरा गांधी जी ने फिरोज गांधी से शादी करी, फिरोज गांधी पारसी थे, पारसी के बाद राजीव गांधी जी ने इटली से उनके क्रिश्चियन से शादी करी, मेनका गांधी सिख हैं, उन्होंने संजय गांधी जी से शादी करी। आज राजीव गांधी जी की बात करें, हम इनकी सबकी बात करें तो देखिए ना कि पूरा देश उनमें तो समाहित है। उन्होंने देश धर्म की कोई भी जात पात की तो बेड़ियां सारी तोड़ दी उन्होंने, और यही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जात पात की बेड़ियां तोड़ो, देखो आज देश कहां से कहां पहुंचता है। लेकिन शंकराचार्य को तो सबसे ऊंचा स्थान दिया गया ना देश में, तो अगर वही ये बात कह रहे हैं कि मनुस्मृति अगर आप नहीं मानते तो आप हिंदू कहलाने के लायक नहीं है, हिंदू धर्म से आपको निकाल दिया जाएगा। मैं उनके वक्तव्य का खंडन करता हूँ, इससे पहले मैं उनका लगातार समर्थन करता था, लेकिन अब उन्होंने ये जो बात कही है ये चीज़ गलत है, मेरी नज़रों में गलत है। और लोग अगर इसे पसंद करें तो करें, लेकिन मैं इसे
पसंद नहीं करूँगा। हिंदू धर्म में सर्टिफिकेट बांटने वाले ना शंकराचार्य ना कोई और है। जो जिस धर्म में पैदा हो गया उसे पैदा होते ही उस धर्म का सर्टिफिकेट मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये संविधान हमारे देश में धर्म परिवर्तन की भी आज़ादी देता है। अगर आप स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसकी भी आज़ादी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सबसे पहले दलित थे, वो हिंदू धर्म में थे, दलित थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उनके साथ लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। आज बौद्ध धर्म कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। करोड़ों अनुयायी हैं आज बौद्ध धर्म के पूरे विश्व में। कैसे हैं वो लोगों ने धर्म परिवर्तन ही तो करा था। शर्मा जी, देश में रहना है तो मनुस्मृति को मानना पड़ेगा। लगातार शंकराचार्य कह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, देश निकाला दे दीजिए। मैं देशद्रोही हूँ, मैं मनुस्मृति को नहीं मानूंगा, मैं संविधान को मानूंगा। संविधान के हिसाब से मैं रहूंगा, बिल्कुल रहूंगा। संविधान का पालन करता हूँ, करता रहूंगा, संविधान के अनुसार चलूंगा। सीधी सी बात है, ना मैं मनुस्मृति के हिसाब से चलने वाला, ना मैं शरीयत के हिसाब से चलने वाला, ना मैं गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से चलने वाला, ना मैं बौद्ध धर्म के हिसाब से चलने वाला। ये सब अपनी धार्मिक परिपाटी हैं। आप तो हिंदू हैं, फिर भी आप मनुस्मृति को नहीं मानेंगे? नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि उसमें सैकड़ों चीज़ें ऐसी हैं गलत हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि जी अगर आपकी जो है, सबसे बड़ी बात मनुस्मृति की एक चीज़ मैं आपको यहीं आपको काउंटर करके दिखाता हूँ। सबसे बड़ी बात मनुस्मृति और गीता के अनुसार एक बात कही गई कि अगर आप यहाँ पे गलत काम करोगे, गीता में भी यही कहा गया है, तो आपकी आत्मा को जाके नरक में खोलते तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। ठीक है जी, मैंने बात मान ली आपकी। आपके अनुसार खोलते तेल की कढ़ाई में आपका आत्मा को तला जाएगा। अब दो चीज़ों का जवाब चाहिए। एक तरफ गीता में कहा जाता है आत्मा अजर अमर है। आत्मा को जो है ना पानी भिगो सकता है, ना उसे आग जला सकती है, ना हवा उसे उड़ा सकती है। किसी भी किस्म से आत्मा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जब आत्मा पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला तो तेल में कौन फ्राई होगा जी। और रही बात नश्वर शरीर की, नश्वर शरीर तो यहीं खत्म हो गया। अगर आप हिंदू धर्म में हो तो आपको यहीं जला के राख कर दिया, और अगर आप मुस्लिम धर्म में हो तो आपको यहीं मिट्टी में दफना दिया। 2, 4, 5 साल बाद उसमें नमक के बोरे डाले जाते हैं, शरीर गल के खत्म हो जाता है, अंदर उसमें कीड़े के बीज भी जाते हैं और कीड़े उसको खा के खत्म कर देते हैं। तो फिर स्वर्ग में गया कौन, जला कौन? और आत्मा तो अजर है ना, आत्मा के ऊपर तो किसी चीज़ का असर ही नहीं हो सकता। तो फिर अगर असर हो सकता है तो गीता का ज्ञान गलत है, और अगर गीता का ज्ञान सही है तो फिर मनुस्मृति गलत है। और हमारे हिसाब से तो गीता ज्ञान सबसे बढ़िया है, क्योंकि गीता में ही एक बात जो कही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। तमाम लोग यहाँ पे अपना कर्म करते हैं, सुबह आते हैं, अपना कर्म करते हैं, अपनी रोजी रोटी करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए काम करते हैं और अपने घर जाते हैं। तो क्या ये गलत कर रहे हैं? अब मनुस्मृति को मान के बैठ जाएंगे तो मनुस्मृति के बाद एक बार वो भी हुए थे दास मलूका। उन्होंने क्या कहा, अकबर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अगर उनकी बात सोच के भैया हाथ पे हाथ धरे बैठ जाओ, सबके दाता राम है, तो मुंह में खाना थोड़ी आएगा। मुंह में खाना थोड़ी आएगा। खाना तभी आएगा जब श्री कृष्ण की वाणी पे यकीन करोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करे जाओ। मैं भी अभी कर्म करके आ रहा हूँ, तब जाके आज मेरे घर में रोटी बनेगी। मैं अपना बिजनेस करके आ रहा हूँ, तब मैं अपने मेरे घर में रोटी। घर में बैठा बैठा मैं सोचता रहूँ, नहीं मनुस्मृति बढ़िया है जी, और मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो मेरे पास तो खाना आएगा। तो मेरे पास खाना नहीं आएगा, मेरे पास भीख आएगी, भिक्षा आएगी। और जब मैं कहूँगा एक विप्र ब्राह्मण था, एक विप्र ब्राह्मण की मदद करो, तो लोग कहेंगे यार चलो इसे थोड़ा बहुत चंदा वंदा दे दो। ब्राह्मणों की तो देन है सर मनुस्मृति, और ब्राह्मण मैं कहता हूँ, मैं तो अपोज करता हूँ जी, मैं तो अपोज करता हूँ। मेरे जो गोत्र है, मेरा पाराशर गोत्र है, और पाराशर ऋषि से उत्पन्न हुई थी, सत्यवती के साथ से वेद व्यास उत्पन्न हुए, और वेद व्यास के सारे से महाभारत रची गई है। तो मैं तो अपने पूर्वजों की बात का वाणी को सही मानता हूँ। उसी महाभारत में गीता का ज्ञान दिया गया, तो मैं तो उसको मान के चलता हूँ हमेशा। एक ब्राह्मण ये कह रहा है कि मनुस्मृति से देश नहीं चलना चाहिए, वही कुछ ब्राह्मण सभा लगा के कहते हैं कि देश मनुस्मृति से ही चलना चाहिए। बिल्कुल है, आइए शास्त्रार्थ करती है, बैठिए एक दिन मनुस्मृति पर बैठ के बात करते हैं। करिए एक दिन यहाँ चौपाल का ऑर्गेनाइजेशन, चांदनी चौक में बैठ के हम बात करते हैं। आप अपनी मनुस्मृति की बातें रखिए, तथ्य रखिए, तर्क रखिए, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं चलना चाहिए। है कोई आ जाए, चैलेंज है, खुला चैलेंज है, करिए बात मेरे से, मैं तैयार हूँ। शर्मा जी ने मनुस्मृति को लेकर यहाँ खुला चैलेंज और डिबेट दे दिया और कहा है कि देखिए देश संविधान से चलना चाहिए, मनुस्मृति पर अगर डिबेट करनी है तो आइए, खुला मंच है, मेरे साथ डिबेट करिए। आपको क्या लगता है, मनुस्मृति से देश चलना चाहिए, संविधान से? कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी प्रकार से जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाती रहूंगी। देखते रहिए द जनता लाइव।